नमस्कार मित्रों, कक्षा 11 के लिए आज हम आपके सामने लेके प्रस्तुत हैं। कल हमने आपको प्लास्टिक के बारे में बताया था। प्लास्टिक और उसमें ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट अर्थात वर्णीय लवक और क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक के कार्य और उपस्थिति के बारे में बताया था। हरित लवक की संरचना भी हमने आपको, क्लोरोप्लास्ट की संरचना भी बताई थी। ये भी बताया था कि ये सिंगल डबल मेम्ब्रेन द्वारा बनी हुई होती रचना है और इसमें तमाम पटलिकाएं या लेमेली एक दूसरे पर स्तरित होती हैं, जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम का एक स्तर या पटलिका थैलेक्वाइड कहलाती है और प्रत्येक थैलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना हुआ होता है। उसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल विलंबित होते हैं यानी पाए जाते हैं, और जो कि फोटोसिंथेसिस क्रिया को संपादित करते हैं। अब अगर हम कार्य की बात करें, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें, सामान्य रूप से क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन या रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं रसोई घर में भोजन का निर्माण होता है। तो ऐसे ही पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्लोरोप्लास्ट में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बताया गया कि चूंकि ये क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होते हैं, तो आज फंक्शन केवल बताएंगे प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रियाएं हैं। एक तो लाइट रिएक्शन, बाद में डिटेल बताया जाएगा, आज केवल फंक्शन बताया जा रहा है, लाइट रिएक्शन, और दूसरा डार्क रिएक्शन। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दो अभिक्रियाएं होती हैं, जिसे हम प्रकाशित अभिक्रिया और अप्रकाशित अभिक्रिया कहते हैं। अब हम प्रकाशित अभिक्रिया और अप्रकाशित अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। प्रकाशित अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसे हम चिल रिएक्शन भी कहते हैं। और डार्क रिएक्शन या अप्रकाशित अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में रात में होती है, इसलिए इसे हम डार्क रिएक्शन या कॉल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। तो प्रकाशित अभिक्रिया में क्या क्या होता है? पहले प्रकाश क्लोरोफिल पर पड़ता है तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, जिसमें एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। साथ ही साथ जल के अणु टूट जाते हैं, हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, और हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा NADPH निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर के NADPH2 बनाता है, और NADPH2 एक इलेक्ट्रॉन ग्राही का काम करता है, जो कि डार्क रिएक्शन में रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के
ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इतना स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन का निर्माण होता है और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का निर्माण होता है और उसके द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग श्वसन में करते हैं और उनके द्वारा बनाए गए भोजन को भोजन के रूप में उपयोग में करते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कि उत्पादकों में यानी ग्रीन प्लांट में संपन्न होती है। तो क्लोरोप्लास्ट एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल्स था पादप कोशिका का। उसके संरचना और उसके कार्यों को विस्तृत रूप से बताया गया। आप 2-3 बार पढ़ के अपना नोट्स बना सकते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है शायद वो फिर रिपीट ना हो पाए, इसलिए आप उसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।